बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं कि आप लोगों का यह बहुत बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला। यह मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? भगवान राम आगे चलकर कहते हैं, आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्टों को झेलते हुए जब जीव आकुल व्याकुल दुखी हो जाता है, तो अकारण ही स्नेह करने वाले परम प्रभु परमात्मा उनको मनुष्य का शरीर देते हैं। आगरा में एक संत हुए राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म में भटकते भटकते अब मनुष्य शरीर मिला है। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, से भाव गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। पंजाब में एक संत वे गुरु नानक देव जी महाराज, वे कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगटो। तेरो मानुखा अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूट पड़ी है, बहुरिन लागत डार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह मनुष्य शरीर फिर बारंबार मिलने का नहीं है, होने का नहीं है। क्या प्रभु की कृपा हो गई है, अनुकंपा हो गई है, दया हो गई है, या कृपा हो गई है, कहा नहीं जा सकता। तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब इस मनुष्य शरीर पाकर के तुम क्या करो? तुम्हारी स्थिति क्या है? घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। कहते एक और तो घट रहा है, दूसरी ओर बढ़ रहा है, और यह क्षण क्षण घटना और बढ़ना हो रहा है। यह क्या? जिस दिन हम जन्म लिए थे वह प्रथम दिन था। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु लेकर के हम इस संसार में आए। जिस दिन हमारी उम्र 5 साल की हो गई, तो हमारे अभिभावक माता पिता कहने लग गए कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन समझना यह भी चाहिए कि हमारा बच्चा जो 100 साल का जीवन लेकर के आया था, उसमें 5 साल खत्म हो गया, 95 ही बाकी है। जिस दिन हमारी उम्र 10 साल की हुई, तो हमारे अभिभावक तो समझने लगे हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, लेकिन 100 में से 10 घट गया। 25 साल के हो गए तो हमारे अभिभावक कहने लगे कि हमारा बेटा तो सयाना हो गया, 25 वर्ष का हो गया, लेकिन 75 अब बाकी रहा है, 25 तो समाप्त हो गए। इसी तरह एक तरफ तो जीवन घटता चला जा रहा है, आयु घटता चला जा रहा है, घटत छिन छिन, और इधर उम्र बढ़त पल पल होता रहता है। जो समय हमारा बीत जाता है
कितना भी प्रयत्न करने पर भी वह फिर लौटता नहीं है। जिस तरह जिस नदी में हम एक बार जिस जल में डुबकी लगा लेते हैं, उस जल में फिर हम दूसरी बार डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जल तो चला गया निकल करके आगे। अब दूसरा जल आएगा, उसमें हम डुबकी लगाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन के जो क्षण हैं वे बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं। जो बीत गया वह फिर आने का नहीं। किस तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस तरह वृक्ष से कोई फल टूट करके गिर जाता है, किसी भी उपाय से वह फल उस डाल में नहीं लग सकता है, उसी तरह जीवन के जितने क्षण हमारे बीत गए हैं वह फिर दोबारा आने को नहीं है। इसलिए जो हमारा बचा हुआ जीवन है, उस जीवन पर हम सोचें, विचारें और क्या करना है यह करें। मनुष्य शरीर, मानव कहते किसको है? मननशील प्राणी को मानव कहते हैं। एक जानवर है, किसी खेत में वह चरने के लिए गया है, खेत वाला देखता है उसको डंडे लगा करके भगाता है, वह जानवर चला आता है, वह व्यक्ति भी चला जाता है, फिर दूसरे क्षण थोड़ी देर के बाद वह जानवर फिर उसी खेत में आकर के वह चढ़ने लग जाता है, फिर डंडे मारा जाता है उसको और फिर भगाया जाता है। बार बार उस खेत में आता और डंडे खा खा करके जाता है। उसी तरह से बार बार इस संसार में हम आवागमन के चक्र में पड़े रहें, दैहिक दैविक भौतिक संताप से हम संतप्त होते रहें, मानसिक व्यथा से व्यथित हम हो, सभी प्रकार के कष्टों से हम दलित हम हो, और फिर भी वही हम कर्म करें जिससे इस संसार में हमको आना पड़े और दुख उठाना पड़े, यह मानवता नहीं है। मननशील, मनन कीजिए हम कौन हैं। क्या मनन करें हम? को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूं इसको जानो। आप देह नहीं है, आपकी देह है। आप कौन है? एक बंगाली महात्मा ने कहा कि आमी आमी कोरी बुझी तेना पारी, के आमी आमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले, कारे अभावे होए देह अचेतन। देह माझे आछे प्राणेरी संचार, ताहातेई बली आमी बा आमार। प्राण गेले चले होबे शवाकार, केवाकार कोथा रबे धन जन। आमी आमी करी, हम हैं यह तो हम कहते हैं, लेकिन इतनी उम्र हम लोगों की हो गई, कभी अपने से भेंट हुई कि आप कौन हैं? हम यह हैं, कभी भेंट हुई? हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी पति को पहचानती है, हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्री को पहचानते हैं, कुटुंब को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं, धन को पहचानते हैं, रोजगार को पहचानते हैं, कारखाने को पहचानते हैं, व्यवसाय को पहचानते हैं, अड़ोस पड़ोस को पहचानते हैं। सबकी पहचान हम करते हैं, लेकिन हम कौन है इसी की पहचान हमको नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? को मैं आया कहां से, हम यहां इस संसार में आ गए, इस शरीर में हम आ गए, कहां से आए? एक ने एक दिन शरीर छोड़ना है, संसार छूटेगा, लेकिन जाना कहां है? यहां से हम लोग जहां कहीं जाना चाहते हैं, पहले ही विचार लेते हैं, सोच लेते हैं, मनन कर लेते हैं कि यहां से अमुक जगह जाने में इतने घंटे लगेंगे और इस सवारी से हमको जाना है, उसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं। ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कार से जाए, जिस किसी भी सवारी से हम जाएं, उसकी व्यवस्था करके तब हम जाते हैं। और यह भी सोचते हैं कि रास्ते में इतने समय में अमुक जगह में ठहरेंगे, या अमुक जगह हम आराम करेंगे, अमुक जगह हम भोजन करेंगे, अब पहुंचते पहुंचे वहां पहुंच जाएंगे।
लेकिन जब हमारा शरीर छूटेगा तब हम कहाँ जाएंगे? कितने दिनों का, महीनों का, वर्षों का, घंटों का समय होगा वह पहुंचने का? रास्ते में कहाँ कहाँ हम रुकेंगे? रास्ते में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? इस संबंध में कभी सोचा है? यहां तो हम घर में कुछ खा लेते हैं, टिफिन ले लेते हैं, कुछ पैसे भी ले लेते हैं और सोचते हैं ट्रेन में दे रहो, प्लेन में दे रहो, फल की जगह रुक करके खा लेंगे। लेकिन शरीर छूटने के बाद का रास्ता कितना लंबा है, कभी सोचा है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जा मार्ग के गणे जाय न कोसा। वह इतना रास्ता लंबा है कि उसका कोस गिना नहीं जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने में कोस था, आजकल किलोमीटर हुआ है। उपाय क्या है? तहां फरिके नाम सदा संगतोषा। वहां भगवत भजन जो है, प्रभु का जो नाम है, वही पाथेय है। जाएंगे सब, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जाए जंजीर। जाएंगे सब, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे और एक बंधे हुए जाएंगे। अर्थात एक सुख से जाएंगे और सुख के स्थान में जाएंगे, और दूसरे दुख से जाएंगे और दुख के स्थान में जाएंगे। सुख से कौन जाएंगे, दुख से कौन जाएंगे? सुख के स्थान में कौन रहेंगे, दुख के स्थान में कौन जाएंगे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही आया है। नरक सरग अपवरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर में जो हम हैं, इस शरीर से निकलने के समय निकलने के 3 रास्ते हैं। एक अंधकार का रास्ता है, दूसरा प्रकाश का रास्ता है, तीसरा शब्द का रास्ता है। एक नरक में जाने का रास्ता है, दूसरा स्वर्ग में जाने का रास्ता है, तीसरा बहिष्ठ में निजात में जाने का रास्ता है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के अंदर में भी यही 3 बातें आई हैं। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में लिखा है, ऐ कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता बतला, मुझे वह रास्ता बता जिस पर तुम्हारी महर हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर तुम्हारा गजब हुआ है। अब विचारने का विषय यह है कि अल्लाह परवरदिगार महान कृपालु हैं, दयालु हैं। जो प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, वे क्या अपनी संतान को नरक देंगे? किसी को नरक देंगे, किसी को स्वर्ग देंगे और किसी को निजात देंगे? ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा लिखा गया तो क्यों? एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं और सबके भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। सब पर पिता ही प्रीति सब हुई, सबके ऊपर पिता की प्रीति रहती है, स्नेह रहता है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बुरे बुरे कर्मों को करते हैं, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ वर्जित कर्म, उन वर्जित कर्मों को जो कोई करते हैं, उनको वे दोज़ख में डालती प्राप्त, जो की अदना है उसकी इनको जलाते हैं। और जो कुरान शरीफ के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर विहित कर्मों को करते हैं, वे बहिष्ठ में भेजे जाते हैं। वहां पर उसको आनंद का बाग मिलता है,
नरक में तो आग मिलती है और यहां पर आनंद का बाग मिलता, अंत दुखदायी। लेकिन वहां भी सब दिन रहना नहीं होता है, एक ने एक दिन वहां से भी हटना होगा। तब इन दोनों के परे, जिसको निजात कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उस मुक्ति की जो क्रिया है प्राप्त करने की, जो साधना है, उसकी जो साधना करते हैं, वे निजात में जाते हैं, सभी बंधनों से वे छूट जाते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो स्वर्ग सब दिन रहने वाला नहीं है। स्वर्गो स्वल्प, अंत दुखदायी, अंत में वह भी दुख देने वाला है। इसलिए तुम मानव हो, सोचो, स्वर्ग नरक से ऊपर अपने को ले जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। वैचारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैदिक धर्म, तीनों धर्म में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, मात्र शब्दांतर है। और यह भी शब्दांतर देशांतर के कारण है। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, लेकिन तत्वतः एक ही है। भले ही हम वाटर कह लें, आब कह लें, पानी कह लें, भाषा, ये तीन भाषा के तीन शब्द होते हैं, लेकिन ये चीज एक ही होती है। उसी तरह हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। तीन बच्चे खेल रहे थे, तमाशा दिखला रहे थे, लोग इकट्ठे थे, किसी सज्जन ने कुछ पैसे दे दिए उन तीनों बच्चों को कि जो इच्छा तुम्हारी खाना। अब वे तीनों बच्चे आपस में विचार करने लग गए कि इन पैसों का व्यवहार हम लोग क्या करें। उसमें तीनों बच्चे, एक तो ईसाई थे, दूसरे इस्लाम थे, तीसरे वैदिक थे। एक दूसरे की भाषा वे लोग जानते नहीं थे। जो ईसाई बच्चे थे उसने कहा मेरी इच्छा है कि वाटरमेलन खाएं। जो इस्लाम बच्चा था वह कहता है मेरी तो इच्छा है कि हिंदवाना खाएं। जो वैदिक लड़का था वह कहता है मेरा मन तरबूजा खाने का है। अब वे तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। उक्त सज्जन ने पूछा, अरे तुम तो अभी सबको तमाशा दिखला रहे थे, खुश कर रहे थे सबको, और तुम आपस में झगड़ने लग गए, क्या बात? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी कि इस तरह की बात। उक्त सज्जन ने पैसे ले लिए और कहा लाओ, जो तुम लोग चाहता हो वही तुमको दूंगा। बाजार से वो चीज मंगाकर कपड़े से ढक लिया। जो ईसाई बच्चा था उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा हमको वाटरमेलन चाहिए। एक टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए ना? बोला हाँ यही चाहिए। जो इस्लाम धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा